75 साल की उम्र सीमा पार करने के बाद राजनीति में या मार्गदर्शक मंडल में, ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले राजनीति में खासकर भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं में यह तय किया कि 75 की उम्र पार करने के बाद राजनीतिक संन्यास, मार्गदर्शक मंडल और अपने आने वाली पीढ़ी या भविष्य के नेताओं को ज्ञान देना, रणनीति में उनको सलाह देना। क्या ये 17 सितंबर के बाद भी आपको दिख रहा? मुझे लगता है कल भी मोदी जी का जन्मदिन हुआ। खाली मोदी जी पर यह बात नहीं, मैं बात दो देश की बड़ी हस्तियों पे कहना चाहूंगा, चूंकि उस पर बात भी हुआ, विवाद भी हुआ, मंचों पे आपने सुना और देखा। और ये दो बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दोनों लोग 75 की उम्र सीमा पार कर चुके हैं, लेकिन भागवत जी उससे पहले ही ये बात कह दिए कि अब ये वही उम्र है जिस पर भाजपा में कई दिग्गज नेता पहले किनारे कर दिए गए। ये बयान एक समय था भागवत जी का। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सभी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। लेकिन जब बात मोदी जी के और स्वयं भागवत जी की आई तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे, बल्कि सवाल उठ रहे हैं, चर्चा का विषय, क्या वही नियम इन पर लागू नहीं होता? और अगर राजनीति है तो इसके पीछे असली खेल क्या है, या वो असली खेल कौन सा? चलिए इसी पर आज चर्चा करते हैं। कारण ये है कि ये जब जनमानस की आवाज आपस में खुशफुसाहट बने तो उसको एक मंच देना चाहिए। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, भाजपा का 75 का नियम, हम पृष्ठभूमि पर जाए। भाजपा में 75 की उम्र का मुद्दा कोई नया नहीं है। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार के नेता प्रधानमंत्री बने, तब से ही पार्टी में एक अनलिखा नियम, अनलिखा मैं लेकर आऊं, इसका कहीं कोई दस्तावेज नहीं, लेकिन स्वीकारता ओकल तरीके से इस पर होगी। 75 साल से ऊपर नेता सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को इसी वजह से सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया गया, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। लेकिन असल में ये रिटायरमेंट जैसा ही था, विपक्ष ने तब तंज कसा था। अब यही बात मोदी और भागवत पर लागू होती नहीं दिख रही है, बल्कि मैं चूंकि आज 18 सितंबर को आपसे बात कर रहा हूं तो वो नहीं हो रही। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ, भागवत जी का जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ, और दोनों 75 की उम्र सीमा पार कर चुके हैं। वो संघ प्रमुख के पद पर हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर हैं। मोहन भागवत का 11 सितंबर वाला बयान, भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, मोरोपंत पिंगले जी को जब 75 साल की उम्र में सम्मान स्वरूप साल पहनाई गई थी, तब उन्होंने मजाक में कहा था, अब ये साल पहनाकर लोग हमें बूढ़ा घोषित कर देंगे। अब सोचेगी कि हमें पीछे हटना चाहिए और युवाओं को काम करना चाहिए। ये बयान सुनते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर तूफान समझ गया। बाकी 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। He was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivash Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो witticism है उनका। उनके चरित्र का, his biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. कहा जाने लगा कि भागवत जी खुद अपने रिटायरमेंट का संकेत दे रहे हैं, लेकिन भागवत जी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने खुद ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैंने केवल एक किस्सा सुनाया था। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go, run a shaka, I will have to go. लेकिन मित्रों, एक बात कहना चाहेंगे,
किस्से कहानियों से ही हमने पहले देखा है और इसी पार्टी में बहुत सारे नेताओं को, सक्रिय नेताओं को संसद सदस्य रहते हुए या संसद उनका टिकट भी नहीं दिया गया, संगठन में भी उनकी कोई भूमिका नहीं रही। संघ में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता, जब तक संघ चाहेगा तब तक मैं काम करूंगा, ऐसा भागवत जी ने बयान दिया। 2-3 महीने पहले का बयान अगर इनका देखें जिसमें राजनीति गर्मा दी, जुलाई 2025 में मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया, नेताओं के 75 की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से पीछे हट जाना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। आखिर इन 3 महीने में हुआ क्या कि जुलाई में अलग बयान और सितंबर में अलग बयान। ये बयान जैसे सामने आया, विपक्ष ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी से इसको जोड़ा और कहीं न कहीं उनका यह था कि भाई भागवत जी अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, संघ प्रमुख ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वो मोदी जी पर ये सवाल है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने कहा देखिए अब खुद संघ प्रमुख कह रहे हैं कि मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए। विपक्ष ने पुराना किस्सा उठाते हुए ये सवाल जरूर खड़ा किया कि जब बीजेपी ने आडवाणी और जोशी जैसे बड़े नेता, वैसे बड़े खाली चूंकि हम बड़ों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रदेश और राज्यों में जाएंगे तो बहुत सारे लोग साइड लाइन कर दिए गए और उनका टिकट इसी मेरिट के बेस पर काट दिया गया और उनको टिकट नहीं दिया गया। बहुत सारे विधानसभा की बात कर ले, बहुत लोगों की लोकसभा की बात कर ले, उम्र की सीमा अगर 72-73 भी किसी की 74 रही होगी तो ये कह के मना किया गया कि साहब ये समय पूरा नहीं कर पाएंगे, उम्र के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, जो हमारी एक गाइडलाइन हम लोगों ने मौखिक तौर पर तय की, इसलिए इनका टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अब वही नियम प्रधानमंत्री मोदी पर लागू क्यों नहीं होगा? क्या नियम सिर्फ दूसरों के लिए बनाए जाते हैं और खुद के लिए बदल दिए जाते हैं? लेकिन भाजपा समर्थकों और संघ के सूत्रों ने साफ कहा यह बयान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, एक सामान्य सी बात थी जो परिचर्चा और चर्चा में लाई गई। बाद में भागवत जी ने सफाई भी दी, संघ में कोई उम्र का नियम नहीं है, यहाँ कार्य उम्र से नहीं, क्षमता और संघ की इच्छा से तय होता है। विपक्षी दलों ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, भाजपा में लीडरशिप क्राइसिस आने वाला है और अब मोदी का समय खत्म हो रहा है। भाजपा और आरएसएस का रुख, मैं दोनों पक्षों की बात मित्रों इसलिए बार बार आपके सामने रखता हूं ताकि बात एक पक्षी नहीं हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी संघ अगर 75 की उम्र को लेकर के अपनी बात वो रखती है तो विपक्ष उस पर किस तरीके का प्रहार करता है, और विपक्ष अगर कोई प्रहार करता है तो भाजपा उसको किस रणनीति से उसका जवाब निकालती है या उसका जवाब देती है, ये दोनों बातें आपके संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। भाजपा और आरएसएस का रुख, भाजपा की तरफ से किसी बड़े नेता ने खुलकर नहीं कहा या एक शब्दों में कहिए कि कहने की उनकी ये बात या सोच से परे की बात है, लेकिन पार्टी का संकेत साफ है, मोदी अपवाद है, उनकी लोकप्रियता, उनकी पकड़ और उनका कद आज की भाजपा और एनडीए के लिए सबसे बड़ा हथियार है। यानी जिसके नाम से बहुमत, जिसके नाम से मत, जिसके नाम से सरकार, उसके लिए नियम दरकिनार। आरएसएस की तरफ से भी यही संदेश दिया गया कि संघ में रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, संघ कार्यकर्ता आजीवन सेवा करते रहते हैं। आजीवन सेवा करना एक दूसरा मतलब है, आजीवन पद पे बने रहना एक दूसरा मतलब। मैंने इसीलिए कहा कि मार्गदर्शक मंडल में जाने के बाद भी लोग पार्टी की संगठन की सेवा करते हैं, तरीका बदल जाता है। राजनीतिक माने अब बड़ा सवाल है, इस पूरी बहस के पीछे असली राजनीति क्या है? भविष्य में नेतृत्व का संकट है या नेतृत्व उस तरीके का भरोसा नहीं है कि उनको अगर हम डिलीवर करेंगे तो आगे इसको उसी तरीके चला जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूर्ण बहुमत या मैंडेट ऑफ द लिमिट, मतलब एक हाइट होती है कि देश में केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में उनकी सरकार है, तो क्या किसी को अगर नेतृत्व परिवर्तन या नेतृत्व दिया जाएगा तो इसको बरकरार रखने की उसकी क्षमता है या नहीं है? कहीं ना कहीं ये सवाल भी है। ये सवाल मैंने कई वरिष्ठ नेताओं, कई कनिष्ठ नेताओं, कई मित्रों जो भाजपा में जिन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी, उनका ये सवाल रहता है कि साहब देखिए अंततः पार्टी और सरकार कैसे चलेगी और कौन चला सकता है ये देखना पड़ेगा। भाजपा के भीतर कई नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे लोग हैं जो लगातार, योगी जी उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनी है और देश में देखा जाए तो वो उनकी डिमांड चुनाव में सबसे ज्यादा होती, हिंदुत्व ब्रांड हिंदू नेता के रूप में। अमित शाह जी को आप की पहचान आप जानते हैं, देश की गृहमंत्री के साथ साथ वो चुनावी प्रबंधन के बहुत बड़े गणतज्ञ माने जाते हैं। और 5 वर्षों से नड्डा जी ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा से भी हैं, मंत्री भी हैं, तो उनके पास तो 3 पद है। इस बात को भी मैं बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी
एक व्यक्ति एक पद की बात करती थी, लेकिन ये लगता है बीते दिनों की बात होगी। भाजपा अब धीरे धीरे अगली पीढ़ी को आगे लाए, आगे उनको बढ़ाए, लेकिन ये 29 से पहले तो नहीं दिख रहा। 29 के चुनाव के दौरान भी मुझे लगता है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी क्या तय करती है ये हम कयास नहीं कर सकते, लेकिन मोदी का तिलिस्म और मोदी का करिश्मा आने वाले 10 साल, क्योंकि देखिए लोग 2047 की बात करते हैं, जबकि 25 में 22 साल बाद की स्ट्रेटजी की बात करिए, 22 साल के बाद की बात करिए, लेकिन वही विपक्ष लगातार इस बात पर प्रहार करता है कि विपक्ष चाहता है कि भाजपा 75 के नियम का उल्लंघन स्वयं से क्यों कर रही है। अरे भाई, भाजपा कर रही है, इससे आपसे क्या मतलब? आप अपने हाथ बनाइए, नहीं बनाइए, नियम बदलिए। ये हर पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र होता है, वो क्या तय करती। इसके लिए अभी 75 की उम्र सीमा के बाद रिटायरमेंट राजनीति में कहीं लिखन पढ़न में कोई संविधान में ऐसी कोई बात नहीं। ये चर्चा की बातें इसलिए आई कि 2014 के बाद लगातार जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, या सांगठनिक रूप से जिसके पास बड़े पद थे उनको उम्र की बात करके रिटायर कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल लोगों को भागवत जी से ज्यादा मोदी जी को लेकर था कि देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, तो वो क्या 75 की जो स्वयं से तय की गई सीमा है उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या संघ हल्का दबाव डाल रहा है, अब नई टीम बनाओ, या फिर संघ फिर बयान देकर के राजनीतिक बहस का एक हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहा? मित्रों, अगर हम इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना कर लें तो राजनीति में जो बाइडेन 82 साल के हैं, डोनाल्ड ट्रंप 79 साल के हैं। दुनिया में उम्र को लेकर बहस होती है, लेकिन यहाँ नेताओं को उम्र की बहस वजह से हटाया नहीं जाता है। तो भारत में क्यों? मैं बहुत सीधी साफ से बात करता हूं, और चूंकि उच्च पदों पे बने रहना ये काबिलियत और क्षमता की बात होती है, उम्र मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। मोदी जी और भागवत जी दोनों 75 के पूरे हो चुके हैं, बयान भी दिए, बयान पर आरोप प्रत्यारोप भी है, अफवाहें भी उड़ाई गई, राजनीति खूब गरमाई रही। लेकिन मुझे लगता है कि आज 18 सितंबर की सुबह कहीं न कहीं ये 75 साल की उम्र सीमा पर अब ये विवाद खत्म हो गया, इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। मुझे लगता है कि राजनीति में सक्रिय और स्वास्थ्य और बहुमत और आपकी लोकप्रियता ही आपको बनाए रखेगी। फिर आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप ताजा तरीन समीक्षा और खबरों को देखने के लिए यूनाइटेड भारत देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।